नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन पे डिस्टेंस क्या होता था, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था और एक हम लोगों ने डेराइव भी किया था शायद ना, डिस्टेंस का फार्मूला। तो उसको हम लोगों ने देखा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके पहले जस्ट जो भी सवाल हम लोगों ने किया था, आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है कि परपेंडिकुलर PL, PM एंड PN आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है? परपेंडिकुलर PL, PM, PN आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यानी पॉइंट P से कहाँ पर, L पे, M एंड N पे कोई पॉइंट है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में। तब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन LMN। तो हमें किसका इक्वेशन फाइंड कर रहा है? जो हमारा प्लेन LMN है उसका हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक ध्यानपूर्वक समझ लीजिए यहाँ डायग्राम से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स प्लेन तो आप जानते ही हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए? एक्स वाई हो गया एक कोऑर्डिनेट प्लेन, दूसरा हो गया वाई जेड एंड एक हो गया जेड एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कह रहा है कोई पॉइंट है 3D में, कहाँ है? स्पेस में है। हम उसको मान के चलेंगे कहाँ पर? स्पेस में। कहीं होगा स्पेस में, हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कहीं स्पेस में है। इस अब समझ मत लीजिए कि इसको वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में ना होकर इसके ऊपर है। अब ये 2D है तो 2D में 3D दिखाया नहीं जा सकता। तो आप समझिए कमरे में समझ लीजिए, और कमरे के जो 3 दीवार हैं, एक साइड में, एक दूसरे साइड में, एक जो आपका फर्श है, ये तीनों प्लेन हो गए एक्स वाई जेड। और कमरे में कहीं बीच में आपका एक पॉइंट P है, ठीक। तो ये पॉइंट P कहाँ पर है? कहीं कमरे में है, ठीक, ना कि किसी सरफेस पे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ है? स्पेस में हमारा जो पॉइंट P है, कहा जा रहा है कोई पॉइंट P है। एक मिनट रुकिएगा, तो कभी कभी वर्क नहीं करता है पेन। तो हमारा जो ये पॉइंट कहाँ है? स्पेस में है। कहाँ पर है? स्पेस में। तो हमने मान लिया ये जो पॉइंट P है वो कहाँ है? कमरे में कहीं पे है। और फिर इससे जो पॉइंट P है उससे हमारा किस पे, जो हमारा L पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम मान ले रहे हैं एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या है? L है। आपको कहा गया है कहाँ पर? कोऑर्डिनेट्स पर। तो हम L जो मान रहे हैं, अब ये जो हमारा L पॉइंट है, ये जो हमारा L पॉइंट है, ये कहाँ पर है? एक्स वाई प्लेन में है, अभी ना कि स्पेस में। ये कहाँ पर है? मान लीजिए एक पहले दीवार पे है। तो यहाँ से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला। क्या किया हमने? काम करो भाई, क्या हो गया? ये आपका कहाँ पर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। किससे? P से L के बीच का जो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका P का कोऑर्डिनेट आपका गिवन है, क्या है? A है, B है और C है। फिर हमने एक पॉइंट कहाँ पर ले लिया? M वाई जेड में ले लिया, कहीं भी ले सकते, जरूरी नहीं है L यहीं पर लीजिए, L आपको इधर ले सकते हैं। तो अगला पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए इसको हम ग्रीन से दिखा दें, इसको हमने ले लिया M। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला यहाँ पर, तो अगला पॉइंट हमारा ये मिल गया। क्लियर? और एक एक्स जेड में भी होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स प्लेन में है तीनों, PL, PM एंड PN। कहाँ है? कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो यहाँ पर टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो परपेंडिकुलर अगला हमारा कहाँ पर होगा? यन की बात करें तो यन मान लीजिए, इसको किससे दिखा दें? कलर चेंज कर लें, कौन सा कर ले? येलो दिखेगा आप लोगों को, या ये कर लेते हैं डार्क। तो यहाँ हमारा हो गया अगला पॉइंट, क्या हो जाएगा हमारा? यन। तो यन हमारा यहाँ पर। तो सारे के सारे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे इस पर, ठीक। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जरूरी नहीं है कि लाइन जहाँ से पास कर रही है वाली ओरिजिन से ही पास करे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अगर ये स्पेस में है और परपेंडिकुलर है तो ध्यानपूर्वक बताइए, तो यम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अगर एक्स का कोऑर्डिनेट A B C है, तो पॉइंट P अगर परपेंडिकुलर है पॉइंट M पे, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए? वाई जेड में कौन सा प्लेन 0 होगा? अरे कहाँ पर है यम पॉइंट हमारा कहाँ है? जो हमारा यम पॉइंट है वो किस में है? वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट, यानी A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, B, C। बाकी तो रहेंगे ही। ऐसे ही L में कौन सा हो जाएगा? कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? एक्स वाई है, एक्स वाई प्लेन है। तो L हमारा किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में अगर है तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? जेड कोऑर्डिनेट, यानी इसका कोऑर्डिनेट होगा A, B, 0। इसी प्रकार N का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? एक्स जेड में है तो एक्स जेड में वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी A, 0 और C। और यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। कलर कौन सा ले? ग्रीन भी है, चलिए। तो नेक्स्ट कलर ले रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दें हम,
ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिला दें और इसको, तो आपको एक प्लेन दिख रहा है और ये 3 प्लेन कहाँ से पार कर रहे हैं, इन 3 पॉइंट से कहाँ से पास कर रहे हैं, एल एम एन से। तो आप 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन नहीं जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, इनका प्लेन का इक्वेशन। तो ये जो हमारा प्लेन बना, इसी प्लेन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना। क्लियर। इसको अलग से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं डायग्राम को, वहाँ तो डायग्राम में बना लिए हैं। अब जिसका निकालना है उस प्लेन को हम लोग बाहर निकाल के बना लेते हैं, और कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हमने बना लिया प्लेन। तो सीधे ही बना लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए यल, यम और यन, यल यम यन। तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या है लिख लीजिए, A0 C। अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, A0 B C, 0 B C, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, AB0। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ इस पर नॉर्मल वेक्टर भी आ जाएगा। किन्हीं 2 वेक्टर को अगर हम मान ले, चाहे इसको एल और एल को मान ले 2 वेक्टर, एक को कहते हैं ए वेक्टर या दूसरे को कहते हैं बी वेक्टर। यहाँ पर ए सिंबल यूज हुआ है तो उसको ए से मत डिनोट करिए, कुछ और मान लीजिए। तो यहाँ पर एक हो जाएगा एम एल वेक्टर कह लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम एल वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा एम एन वेक्टर। तो यहाँ से अगर एन की बात करें, एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, एम एल क्रॉस एम एन, यही होगा हमारा नॉर्मल वेक्टर। अब एक पॉइंट आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं ना, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे कर लेंगे, करा दें पूरा जैसा कहिए आप लोग। तो इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, कराया गया है इस टाइप से क्वेश्चन, तो इसके आगे आपको करना है, या करा दें हम, चलिए करा ही देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए, जो जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे, बाकी सब सारी चीज़ें करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिए, स्टार्ट करिए सॉल्यूशन। डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम बना लीजिए ऊपर जैसे बनाया गया है, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए गिवन दैट perpendicular PL, PM and PN, यही था, are drawn from point P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ABC, to the coordinates plane, क्लियर। तो हमने लिख लिया जो दिया है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताइए किसका, एल का, एम का, एन का क्या हो जाए। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल इक्वल्स क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, AB0। ठीक, अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम, इसका क्या हो जाएगा, जिस तरीके से डायग्राम में बनाइएगा उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। जैसे आप यल यहाँ पर ले लेते तो इसके अकॉर्डिंग यल का कोऑर्डिनेट होता। ठीक, तो उधर लिए हैं तो हम इस वजह से उधर, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 0 B C हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, A0 C। यहाँ 3 लाइन खींचना, किसी को समस्या नहीं आ रहा है। देखिए कभी भी यल बराबर अगर लिखेंगे तो AB0, तो ये बराबर थोड़ी होगा, यल इस कोऑर्डिनेट के बराबर थोड़ी है, ये ऐसे लगाया जाता है ताकि पता चले कि इसका कोऑर्डिनेट ये है। ठीक, और लिखने का तरीका है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं अब आगे नीचे। तो मान लेते हैं कि लेट एन हमारा क्या है, N1 कह लीजिए, चाहे एन कहिए सीधे, लेकिन यहाँ पर एन यूज हुआ है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कह लेते हैं, N1 कह लेते हैं। N1 भी नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन LMN। ठीक, तो ये जो प्लेन है इस पे क्या है, नॉर्मल वेक्टर। देन अगर बात करें N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, LM ले लें, LM क्रॉस LN ले रहे हैं, LN वेक्टर क्रॉस MN वेक्टर।
तो एल एन वेक्टर क्या होगा हमारा, बताइए यहाँ से। एल एन वेक्टर की बात करें अगर हम, तो यहाँ से निकालना चाहें एल एन, एल और एन को मिला के एक वेक्टर लिखें, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, एल और एन, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको लिखें तो क्या हो जाएगा बताइए। एक बार लिख लें उसके बाद लिखें, तो यहाँ से लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा और उसके बाद इसको लिखिए। तो नाव यहाँ से लिखिएगा, नाव एल एन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से एल एम वेक्टर फिर एल एन वेक्टर लिखेंगे हम लोग। तो एल एम वेक्टर लिखते हैं, तो एल एम वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ओ एम वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है ओ एम का, तो क्या हो जाएगा बी जे कैप प्लस सी के कैप और माइनस ओ एन वेक्टर यानी कि ओ एल, यल है ना, यहाँ पे यल करिएगा, तो क्या आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, क्योंकि के कैप का कोऑर्डिनेट 0 है और इसमें आई कैप का कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ए आई कैप और प्लस बी है, यहाँ पर बी है, प्लस 2 बी जे कैप। ठीक, अच्छा माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस 2 बी जे कैप और अगला बात करेंगे तो आ जाएगा सी के कैप। यही होगा कोऑर्डिनेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे किसी तरीके का समझने में कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्लियर, हमने क्या किया, ए बी सी था हमारा, एल एम लिया और क्या अगला क्या लेंगे एल एन वेक्टर। तो नाउ एल एन वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ओ एन माइनस ओ एल वेक्टर। तो ओ एन क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस सी के कैप और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आई कैप से आई कैप कैंसिल आउट, माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। यही होगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा क्या था बी जे कैप, यहाँ पर भी क्या था हमारा बी जे कैप ना, तो हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसके कैलकुलेशन में, तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए थोड़ा सा। अभी हमने देखा तो यहाँ पर क्या है बी जे कैप और यहाँ पर क्या है बी जे कैप, ओ सॉरी बी कैप, यहाँ पर भी क्या है, काम कर जाए भाई बी कैप, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, प्लस माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस सी के कैप और माइनस ए आई कैप, यानी यहाँ बचा क्या ए आई कैप और प्लस सी के कैप। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। तो नाउ अब यहाँ से लिखेंगे देन, अब यहाँ से मानेंगे कि लेट एन बी, लेट एन वन बी नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन एल एम एन, देन जो एन वन वेक्टर होगा वो किसके क्रॉस होगा, एल एम क्रॉस एल एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से होगा आई कैप, तो और नीचे करके निकालें इसको, वहाँ शायद आया ना, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ आई कैप, ये आई कैप जे कैप और के कैप। तो एल एम वेक्टर रखेंगे तो एल एम वेक्टर क्या है, ए आई का कोऑर्डिनेट ए है माइनस ए और सी, तो आई का कोऑर्डिनेट तो माइनस ए है, जे का तो 0 है, के का कितना है सी है, और यहाँ पर बात करें तो माइनस बी है और सी का कोऑर्डिनेट सी है और बाकी क्या है 0 है। तो ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे तो बाकी कैंसिल आउट यानी 0, तो यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस बी सी, और माइनस जे कैप करेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट, यानी यहाँ बचेगा माइनस ए सी और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ये बचेगा। के कैप की बात करेंगे तो के कैप में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी बचेगा ए बी और माइनस 0 यानी कि ए बी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा बी सी आई कैप और प्लस ए सी जे कैप और प्लस ए बी के कैप। ये हमारा क्या आ गया नॉर्मल वेक्टर, तो यानी N1 आ गया हमारा। तो नाव अब नाव लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन एल एम एन। तो 3 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो आर माइनस ए, तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए। तो हम ले रहे हैं कौन सा, यल ले रहे हैं ए बी जो है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप। आप भी कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाला लें, दूसरा वाला भी ले सकते हैं। डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग,
तो n1 वेक्टर, n1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या है एक्स आई कैप, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यानी बी एक्स बी सी, या रख लें, इसको रख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो आर है, तो यहाँ पर जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर को अगर हम लिख दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट ए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इस वजह से हमने लिख दिया है, एक बार दिखा दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, इक्वल टू 0। अब यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी का इसके साथ होगा तो क्या होगा बी सी यक्स, जे के साथ होगा तो क्या आ जाएगा प्लस ए सी वाई, और अगला क्या हो जाएगा हमारा ए बी जेड, और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी ए बी सी हो जाएगा, माइनस के साथ, इसके साथ माइनस तो हमारा पूरा लगा है, और बी के साथ जे का होगा तो कोऑर्डिनेट जे कौन सा है, ये रहा, यानी कि प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड, और माइनस टू टाइम्स क्या आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर हम याद करें कि चलिए बी सी हो जाएगा एक्स प्लस ए सी वाई, कभी कभी पूछ भी लेते हैं ए बी जेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2abc। ठीक, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, तो यक्स अपान, अगर ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो देखिए बी सी से अगर मान लें यहाँ पर, तो बी सी से यहाँ पर एक बी सी कटेगा केवल, तो बचेगा क्या है ए, नीचे डिवाइड करेंगे तो ए, फिर यहाँ पर अगर इधर भी डिवाइड होगा सब में तो ए सी से ए सी कटेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, डिवाइड ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ए बी सी से सब में डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड में, ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बी सी कैंसिल आउट हो गया तो ए बचेगा, और यहाँ वाई, यहाँ ए सी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बी बचेगा, और प्लस यहाँ ए बी कैंसिल आउट होगा तो बीच में क्या बचेगा सी, क्योंकि ए बी सी में सब पे डिवाइड करते हैं, तो इधर डिवाइड करेंगे तो 2, तो एक्स अपान ए वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो कभी कभी प्रूव करने के लिए भी इस तरीके से पूछ सकते, लेकिन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि किन्हीं दो प्लेन के, अगर दो प्लेन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो उनका एंगल बना, तो इसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, यानी इसके बाइसेक्टर एंगल से पास करने वाला प्लेन का एंगल क्या होगा, और हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये जो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझने का, बाकी सारी चीज़ें सवाल भी देखेंगे, और इससे पूछा गया तो 100%, तो एग्जाम में जाइएगा तो इसको पढ़ के जाइएगा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो टॉपिक आप लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर पूछा गया, तो 99.9% चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। क्लियर, तो चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग जो हमारा रहेगा, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल between two planes, क्या कह रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करिए जो कि दो प्लेन के एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, एक प्लेन है, दो प्लेन बनाते हैं अब हम यहाँ पे। अब 3D में इमेजिन करना सीखिए आप लोग, हालांकि 2D में 3D नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आप लोग स्पेस में उसे इमेजिन करिए। दो कापी लीजिए, उसको किसी एंगल से पे इंक्लाइन करिए, जैसे ही उसको इंक्लाइन करेंगे तो जो भी एंगल बनेगा उस एंगल के बीच को क्या करिए, आप इंटरसेक्ट करिए। अब इसको थोड़ा सा हम कैसे बनाए, इसी में डैश डैश करके बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये प्लेन हो गया। ठीक, तो इनके बीच का कुछ एंगल होगा है,
मान लेते हैं इनके बीच एंगल कुछ होगा, इंक्लाइंड होगा, जो भी होगा इस प्लेन पे इनके बीच का एंगल है, ठीक। ये जो एंगल बनेगा, ये प्लेन है, इसके ऊपर ये इंक्लाइंड है, तो इनके बीच में कुछ एंगल होगा, मान लें इसको, इसको थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल थीटा। तो इस थीटा को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन जो कि पास करे, ठीक, क्या करे, इसको बाइसेक्ट करके पास करने वाला जो प्लेन होगा उसका क्या बताना है हमें, उसका क्या बताना है, उस प्लेन का हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, ठीक। तो इसको अगर जो बाइसेक्ट करके प्लेन को कैसे जाएगा, अब कैसे बनाए, यहीं से पास करेगा भाई। अब इसमें 2D में 3D कैसे दिखाएं, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं इसमें, बाकी समझ लीजिए वही ज़्यादा है। अगला प्लेन कैसे बनाया जा सकता है, इसी में इसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, बन जाएगा, 1 मिनट, इससे बन नहीं पाएगा, बस समझते रहिए। इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, वो प्लेन पास कर रहा है इसके एंगल से, ठीक। इसको थोड़ा सा रोटेट तो कर नहीं सकते, ट्राई करते हैं, रोटेट हो जाए तो ठीक है। हो तो गया रोटेट। अब एक लाइन से हम बताते हैं इसको, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका जो भी प्लेन होगा वो पास करेगा, लेकिन हालांकि सही नहीं बन रहा है तो नहीं बनाएंगे इसमें, बस समझते रहिए आप लोग इसको। तो जो भी एंगल इनके बीच बनेगा 45 डिग्री थीटा डिग्री, हम मान ले रहे हैं थीटा को जो भी एंगल होगा ये क्या है, थीटा। तो जो भी एंगल थीटा होगा इसको बाइसेक्ट करना है, यानी इसको थीटा को क्या करेंगे, θ/2 कर लेंगे। तो जहाँ पर θ/2 मिलेगा हमको, वहीं से क्या करेगा, हमारा प्लेन पास करेगा। तो उस प्लेन का हमें क्या बताना है, बताइए, इक्वेशन बताना है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब हम जो बनाने जा रहे हैं उसको लाइन की तरीके से ट्रीट करेंगे। मान लीजिए हमारा ये पहला प्लेन है, ये हमारा दूसरा प्लेन है, ठीक। अब इस तरीके से नहीं बनाएंगे, लाइन के टाइप से बनाएंगे, इसको प्लेन ही समझिएगा, ये 2 प्लेन है। तो इनका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर ओरिजिन है तो इससे नॉर्मल वेक्टर डालेंगे, इधर भी क्या होगा, हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, n1 n2, क्लियर। तो हम मान ले रहे हैं हमारा क्या है, n1, ये क्या है हमारा n2। सही से बन जा भाई, क्या हो गया तुमको, समझने का खेल है इसमें, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। एक बार समझ लो, सवाल इजीली हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस अभी इसमें साइन आएगा, उसको जो चूज करना होता है इसी से लेना होता है। तो नॉर्मल वेक्टर पहले प्लेन पे हम मान ले रहे हैं n1, और हमारा ये क्या है, n2। नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन पे, तो ये क्या है, n1 n2, क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है, जो ये हमारा एंगल बना, ये जो भी एंगल बना होगा, ये थीटा, एंगल कितना है, थीटा। अब देखिए जो हमारा प्लेन है, तो प्लेन में 2 डायरेक्शन से हमारा एंगल बन सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। एक तो प्लेन हमारा इधर से जाके इंटरसेक्ट करे, मान लीजिए हमारा ये प्लेन अगर हो जाए, प्लेन हमारा हो सकता है इधर से इंटरसेक्ट करे एंगल को, और एक इधर भी बन रहा है प्लेन के दूसरे डायरेक्शन में भी हमारा एंगल बन रहा है, ठीक। तो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो हो सकता है प्लेन आपका इधर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक, क्लियर है। तो जो हमारा प्लेन है, हो सकता है इस थीटा को इंटरसेक्ट करे, या हो सकता है इस थीटा को इंटरसेक्ट करे। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 80 माइनस थीटा, जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये इनके बीच में जो जितना एंगल होगा और ये जो इतना होगा इसके आगे, ये टोटल मिला कितना होगा, 180। तो हमारा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक। तो 2 एंगल बन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एक्यूट एंगल, जो कि किससे, एक्यूट एंगल किससे करेंगे, जो 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, और दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या हो गया, जो क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से आपको पता लगेगा कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अभी तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, सारी चीज़ें समझते चलेंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं।
चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ से। अगर हम बात करें n1 डॉट n2 की, कास्ट थीटा बराबर क्या होता है, अगर एंगल की बात करें दोनों के बीच का एंगल क्या डिफाइन होता है, कास्ट थीटा इक्वल टू डिफाइन होता है हमारा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। क्लियर, यही डिफाइन होता है। अगर कास्ट थीटा की बात करें तो कास्ट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी जब भी हमारा थीटा इसमें होगा, यानी 90 से कम होगा, 90 पे तो 0 हो जाता है, 0 से अधिक होगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। यानी जब भी यानी थीटा की वैल्यू कहाँ तक होगी, हमारी थीटा की वैल्यू 0 से अधिक होगी, थीटा की वैल्यू 0 से अधिक और 90 से कम, तो एक्यूट एंगल होगा। ठीक, एक्यूट एंगल होगा ना, तो उस केस में हमारा कास्ट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। इस केस में हमारा कास्ट थीटा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब जो हमारा कास्ट थीटा होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा इस केस में, n1 डॉट n2 इज ग्रेटर देन 0, यही होगा। इस केस में n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं बताइए, n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 इस केस में। इस केस में n1 n2 क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर मान लीजिए n1 डॉट n2 ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि कास्ट थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 अपॉन मॉड ऑफ n2 इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 0, यानी n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारा क्या हो गया, n1 डॉट n2 ग्रेटर देन 0। अब इस केस में थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। यानी जब हमारा एक्यूट एंगल होगा तब n1 डॉट n2 की वैल्यू क्या होगी हमारा इस केस में, n1 डॉट n2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, बताइए फटाक से। चलो ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ से समझो। तो हमारा क्या हो गया कि जो हमारा n1 डॉट n2 आया ग्रेटर देन 0, उस केस में हमारा थीटा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। क्योंकि जब हमारा थीटा एक्यूट एंगल होगा तभी हमारा कास्ट थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी जब जब हमारा n डॉट n2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इस केस में हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जब भी हम निकालेंगे n डॉट n2 और ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। और अगर हमारा थीटा एक्यूट एंगल हो गया और ये हमारा क्या था, ओरिजिन, तो इस केस में ओरिजिन और जो हमारा थीटा है किस साइड लाई कर रहे हैं, एक्यूट एंगल साइड। कहाँ लाई कर रहा है हमारा ओरिजिन और थीटा, एक्यूट एंगल साइड। किधर, एक्यूट एंगल साइड। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। इस केस में भाई थीटा हमारा एक्यूट है तो एक जरूर किससे, 90 से अधिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, ये वाला सीधा 180 है, 180 डिग्री। और अगर ये मान लीजिए टोटल 180 डिग्री है, ठीक, ये 180 डिग्री है, ये हम कह रहे हैं कि 90 से कम है। तो अगर ये 90 से कम है तो इसका मतलब ये 90 से अधिक होगा इधर वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, इधर वाला, तो इधर वाला हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ओरिजिन हमारा लाई किधर कर रहा है, यहाँ पर ओरिजिन हमारा कहाँ लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल साइड में। तो अभी बताएंगे कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव वहाँ पर प्लेन में। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा कि जब हमारा n1 और n2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, उस केस में जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। ठीक, और इस केस में हमारा ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है, एक्यूट एंगल साइड में। ठीक, ओरिजिन इस केस में कहाँ होगा, ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में। ठीक, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं n1 डॉट n2 अगर निगेटिव। अब मान लीजिए कास्ट थीटा कब, कास्ट थीटा लेस देन 0, तो कास्ट थीटा की वैल्यू लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है, निगेटिव। यानी कास्ट थीटा हमारा निगेटिव कब होगा, तो कास्ट थीटा निगेटिव क्या होगा, द्वितीय सेकंड कोऑर्डिनेट में। और कास्ट थीटा अगर हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव है, यानी n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, लेस देन 0। यानी n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2 इज लेस देन 0। तो इस केस में आ गया n1 डॉट n2 क्या हो गया, लेस देन 0। तो इस केस में जो थीटा है हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि 90 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी थीटा इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा क्लियर। तो थीटा हमारा इस केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और इस केस में ओरिजिन हमारा कहाँ चला गया, ओरिजिन किधर होगा भाई, ओरिजिन हम ओरिजिन से n1 n2 परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, तो ओरिजिन हमारा कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल साइड में।
ऑब्ट्यूस एंगल में। तो अब क्या कहेगा देखिए, तो हमारा कहता है कि अगर हमारा प्लेन, अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि हमारा जो प्लेन है वो दोनों प्लेन के जो बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल, यानी हमारा जो प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल को मान लो बाइसेक्ट कर रहा है आपका प्लेन, ये जो प्लेन है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल को। और आपने देखा कि n1 डॉट n2 निकाला, आपने n1 डॉट n2 निकाला और क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो n1 डॉट n2 जैसे ही निकाला आपने वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब n1 डॉट n2 ग्रेटर देन 0, यानी जो हमारा ओरिजिन है, हमें केवल ओरिजिन का ही देखना है कि ओरिजिन हमारा किस साइड में लाई कर रहा है। तो ओरिजिन हमारा इस केस में हमारा जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। इस केस में क्या होगा हमारा n1 डॉट n2 वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो जो हमारा ओरिजिन लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर गया, एक्यूट एंगल साइड में। अगर हमारा n1 डॉट n2 ग्रेटर देन 0 हो गया, इस केस में हमारा जो ओरिजिन होगा वो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में। ठीक, तो ओरिजिन तो हमारा एक्यूट एंगल साइड में लाई कर रहा है, लेकिन जो हमारा प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी इस वाले एंगल को ना बाइसेक्ट करके उसके अपोजिट वाले में। अगर ओरिजिन हमारा इधर है तो ये वाला एंगल बनेगा तो एक्यूट एंगल बन जाएगा, लेकिन बाइसेक्ट किसको कर रहा है हमारा प्लेन, ऑब्ट्यूस एंगल को। तो इस केस में जब हम लेंगे तो अगर हमारा इधर है इधर, तो पॉजिटिव निगेटिव जो साइन वहाँ लेना होता है। तो अगर अपोजिट साइड में हैं दोनों तो हमें निगेटिव साइन लेना होता है। अगर दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे जिधर ओरिजिन लाई कर रहा है उसी वाले एंगल को हमारा प्लेन ने बाइसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझनी थी, तो इसको लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे सही तरीके से। रुकिए, लिखवा दे रहे हैं प्रॉपर, तो बाकी उसको लिखिए फिर इसको लिखवाएंगे हम, क्योंकि एक हेडिंग है इसके लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया है कब हमारा एक्यूट एंगल बनेगा, कब हमारा ऑब्ट्यूस एंगल प्लेन के बीच का। ठीक, किसके लिए कि ओरिजिन हमारा कब एक्यूट एंगल साइड में लाई करेगा, ऑब्ट्यूस एंगल में। यानी n1 डॉट n2 ग्रेटर देन 0 होगा तो कहाँ लाई करेगा ओरिजिन हमारा, एक्यूट एंगल साइड में। अगर निगेटिव हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल साइड में हमारा क्या करेगा, ओरिजिन लाई करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए लेट, बाकी उसको हम फिर से लिखवाएंगे लेट, क्योंकि इसको जो लिखाने जा रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को समझना है। लेट इक्वेशन ऑफ टू नॉन पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो नॉन पैरेलल प्लेन्स बी हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन क्या, पहला r डॉट n1 प्लस d1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। एंड दूसरा जो हम मान लेते हैं r डॉट n2 प्लस d2 बराबर क्या है, 0, इक्वेशन 3। यहाँ पर d1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड d2 भी क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो d1 d2 क्या है, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान रखिए कि जैसे भी जो भी हमारा प्लेन था जो इंटरसेक्ट कर रहा था इन दोनों प्लेन के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले को, तो अगर हम मान लीजिए इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा और इनके इंटरसेक्शन से भी पास करेगा वो प्लेन, अगर इनको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली तो कहाँ पास करेगा, इनके इंटरसेक्शन से, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर दो प्लेन हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। जैसे ही दो पेज को अगर ओपन करिए बीच से, तो दोनों पेज का जो दोनों पन्ने हैं वो देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं। तो जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर देखेंगे एक जो खाली स्थान बनता है एक लाइन टाइप का, तो क्या है, एक लाइन है। जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, एक लाइन है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये एक पेज इस तरीके से कुछ हमने बना दिया, इसको कैसे बनाए, 3D में तो दिखेगा नहीं, एक हमने पहले इसके प्लेन बनाया था, बाकी आप लोग कॉपी में इमेजिन करिए। तो कॉपी खोलेंगे तो जहाँ पर दोनों पेज सट रहे हैं एक दूसरे पर खोलने पर कॉपी को, तो जहाँ पर सट रहे हैं वहाँ पर देखिए वो एक लाइन टाइप का आपको दिख रहा है, तो लाइन बनेगा। और वहीं से हमारा क्या करेगा, जो नेक्स्ट प्लेन होगा वो पास करेगा। और साथ में क्या कर रहा है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उन दोनों पेज के बीच में, उसको क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब जो हमें प्लेन मिला उस प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। क्या करिए, ध्यानपूर्वक समझिए। प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे तो जो भी हमारा होगा, मान लीजिए एक प्लेन हमारा ये था, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक प्लेन हमारा ये था,
क्या हो गया भाई, यहाँ समझिए अब। ये मान लीजिए प्लेन फर्स्ट था हमारा, चल क्यों नहीं रहा है यार, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। ये हमारा प्लेन मान लीजिए फर्स्ट रहा, ये प्लेन हमारा सेकंड रहा, ठीक। अब लाइन से ही बनाएंगे, प्लेन को डिनोट कर रहा है, ठीक, P एंड P2। और यहाँ से इनके इंटरसेक्शन से जो भी एंगल होगा इनके बीच से हमारा क्या कर रहा है, प्लेन पास कर रहा है। और जो भी प्लेन पास कर रहा है इन दोनों को इक्वली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट, यानी ये अगर θ/2, ये भी θ/2 हो गया, ये भी θ/2 क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वली बाइसेक्ट करने का मतलब अगर टोटल एंगल हमारा थीटा है तो इन दोनों को बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो प्लेन पास कर रहा है तो इस पर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे आप, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, तो इस प्लेन से अगर इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है और इससे भी इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाए तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा यहाँ से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कोई भी पॉइंट अगर हम इस प्लेन पे लेते हैं जो हमारा पास कर रहा है तो इस पे, तो इन दोनों प्लेन से उस पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलिए यहाँ से लिखेंगे लेट P जो है, जो कि जिसका पोजीशन वेक्टर हम क्या मान रहे हैं, आर वेक्टर, बी अ पॉइंट ऑन द प्लेन, किस प्लेन पे, विच, जो कि क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन एबव प्लेन्स, ऊपर जो दोनों प्लेन्स हैं उनके एंगल्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, अब P हमारा क्या है, पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या बनाया, R, फ्रॉम द प्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम प्लेन फर्स्ट इक्वल टू किसके बराबर होगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन सेकेंड। तो अगर किसी भी प्लेन पे हम किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको प्लस माइनस कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव भी आता था, निगेटिव भी आता था ना, प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो सकता है दोनों का, क्योंकि प्लेन पे डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है दोनों साइड से होगा, तो कब प्लस लेना है कब माइनस, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज R डॉट N प्लस D1, और अगला डालेंगे तो R डॉट N2 प्लस D2, यही होगा इक्वल टू, अरे यहाँ पर डिस्टेंस क्या लिख दिया हम, बाड ऑफ N, यहाँ N1 होगा तो यहाँ पर भी N1। देखिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हमने R लिया है इस वजह से, अगर A लेते तो A डॉट N1 प्लस D1, यहाँ पर A डॉट N2 प्लस D2, तो R हम कोई ले रहे हैं पॉइंट उसके लिए है। ठीक, तो R अगर यहाँ पर A रख देते तो यहाँ पर A डॉट N1, क्लियर। तो पॉइंट हमारा P है तो R की जगह पे ही क्या रख रहे हैं हम लोग, R वेक्टर, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालना है तो R में, नहीं तो फिर A को फिर रिप्लेस करना पड़ता है किससे, R से। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट R का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, और अगली निकालेंगे तो क्या आएगा, R डॉट N2 प्लस D2 अपॉन मॉड ऑफ N2। तो पॉइंट P का किससे, प्लेन सेकेंड से क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये प्लस माइनस में चलेगा क्योंकि डिस्टेंस लगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, या मॉड लगा लीजिए। तो ये हमारा, तो कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव लेना है इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो यही क्या है हमारा, थर्ड इक्वेशन को हमें डिनोट कर रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड प्लेन को।
यही साइन हमें जब डिस्कस करना होगा कि कब पॉजिटिव लेना है कब निगेटिव, वो डिसाइड करेगा कि ओरिजिन हमारा किधर लाई कर रहा है। और जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तब भी हमने बताया था इसको, क्या कॉन्सेप्ट था वहाँ पर ओरिजिन का। कि पॉइंट और ओरिजिन एक साइड में लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव, और अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर थर्ड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स bisecting the angle between the planes। ठीक, तो दो प्लेन्स के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले प्लेन्स का क्या हो गया, ये बिटवीन द टू प्लेन्स लिख लीजिए, बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक, अब यहाँ पर नीचे लिखना है वही वेयर, जहाँ पर लिख लीजिए पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन क्या डिनोट करें, वेयर पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड of equation number third is taken according as, कब पॉजिटिव लेना है उसी के बारे में कहा जा रहा है, according as origin lies दैट एंगल मतलब जिस एंगल को डिवाइड कर रहा है दैट एंगल, यानी जो हमारा प्लेन जिस एंगल को डिवाइड कर रहा है अगर उसी साइड में हमारा क्या कर लाई कर रहा है, ओरिजिन भी लाई कर रहा है, तब हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो जिस एंगल को डिवाइड कर रहा है अगर उसी साइड में हमारा एंगल लाई कर रहा है, ओरिजिन लाई कर रहा है, तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आया सबको? दैट एंगल साइड विच इज बाइसेक्ट, वही आगे लिख दिया गया, बाइसेक्ट बाय द प्लेन। तो ये हमारा हो गया कि पॉजिटिव कब लेना है, पॉजिटिव साइन। अब नेगेटिव साइन के लिए लिख लेते हैं, लिखिए नेगेटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड of equation number third is taken according as origin as, क्या लिखा हमने, according as origin lies on the क्या लिखा हमने यहाँ पर, according as origin lies opposite side, on the opposite side लिख लीजिए, on the अपोजिट एंगल साइड लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल साइड लिख लीजिए, एंगल साइड यानी जिस साइड में बाइसेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड में अगर हमारा ओरिजिन लाई करेगा तब उस केस में हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों को करनी थी। अब जो हमने इसके बाद बताया था वो केवल इसीलिए था कि ओरिजिन हमारा ओरिजिन किस साइड लाई कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जब भी पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा तो उसको लिख लेते हैं। तो लिखिए
पोजीशन ऑफ ओरिजिन रिलेटिव टू टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन जो हैं उनके परपेक्ष में, उसके सापेक्ष में हमारा ओरिजिन किस साइड में लाई कर रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, वही जो हमने बताया था अभी। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लेन हमारा फर्स्ट है, ये प्लेन सेकंड है, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, इनके बीच का एंगल ये जो मान ले रहे हैं हम लोग एक्यूट एंगल है। अगर इसको कह रहे हैं एक्यूट एंगल थीटा, तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर अगर हम डाल दें, यहाँ से इधर n1 इधर n2, मान लीजिए ये n2 है, ये हमारा क्या है n1 है, और ये हमारा क्या है ओरिजिन है। ठीक, हमने क्या कह दिया, ये ओरिजिन n1 n2 पड़े हुए हैं। अब तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम एक कंसीडर करके चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, या एक ही बनाइए, यहाँ पे एक साइड में दो बना लिए हैं, तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूस। अब जो भी एंगल होगा एक्यूट होगा ऑब्ट्यूस, हमें नहीं पता कि एक्यूट एंगल बन रहा है कि ऑब्ट्यूस। अगर ये एक्यूट होगा तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक, ये अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक, तो कब हमारा आएगा उसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ टू नॉन पैरेलल प्लेन्स, क्या लिखेंगे, आर डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0, जहाँ पर हमारा d1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड r डॉट n2 प्लस d2 बराबर क्या होगा हमारा 0, और यहाँ भी d2 हमारा क्या लेंगे, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? चलिए, अब देखते हैं इनके बीच का एंगल। देखें हम लोग, एक्यूट एंगल आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है, तब ना पता चलेगा कि ओरिजिन हमारा किधर लाई कर रहा है। तो सब सारा खेल ओरिजिन का ही है कॉन्सेप्ट के लिए। कि प्लेन हमारा इधर से बाइसेक्ट कर रहा है, कि हमारा प्लेन इधर से इंटरसेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन से, कि हमारा प्लेन रेट से बता दें इधर से इंटरसेक्ट कर रहा है। हम प्लेन को इस लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक, तो खुद ही डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर हमारा ये रेड वाला है, अगर रेड साइड से जाएगा तो दोनों पॉजिटिव हम साइन लेंगे वहाँ पर, अगर इधर से हमारा प्लेन पास कर रहा है तो नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे, सिंस जो कॉस थीटा होता है वो क्या होगा हमारा, n1 डॉट n2, दोनों के बीच के एंगल अगर मान ले थीटा है, दोनों के प्लेन के बीच का एंगल मान ले कि लेट मान ले थीटा बी एन एंगल बिटवीन, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन प्लेन्स। हमने मान लिया थीटा कि हमारा थीटा क्या है, दोनों के प्लेन के बीच का क्या है, एंगल है। देन जो हमारा कॉस थीटा आएगा वो क्या आएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू n2, यही आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब लिखेंगे कि सिंस थीटा, कॉस थीटा लिख लीजिए कि कॉस थीटा लेस देन 0 होगा कब, इफ़ थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल, या ग्रेटर देन 0 लिखिए, ग्रेटर देन 0 इफ़ अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 से हमारा थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, एंड 90 से कम होगा, तब हमारा पॉजिटिव होगा। क्योंकि 180 के बीच में ही रहेगा, 0 से 180 उनके बीच का एंगल, 180 से ज़्यादा एंगल बन नहीं सकता। मैक्सिमम 0 बनेगा, सॉरी मैक्सिमम ज़्यादा 180 बनेगा और मिनिमम 0 बनेगा, तो इन्हीं के बीच में हमारा एंगल लाई करेगा। ठीक, क्लियर है सबको? अब यहाँ 0 हटा देते हैं क्योंकि पैरेलल भी नहीं है, तो 0 भी नहीं होगा और 90 भी नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ गया साइन। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में हमारा थीटा क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल। तो अब इस केस में थीटा प्लेन के बीच का एंगल कितना हो गया, एक्यूट एंगल बनेगा।
तो कॉस थीटा हमारा आ गया। तो कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2 इज ग्रेटर दैन 0। तो इस केस में n1 इंटू n2 क्या आ गया हमारा, ग्रेटर दैन 0। तो n1 डॉट n2 जब निकालेंगे तो इस केस में क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0। यानी n1 डॉट n2 ग्रेटर दैन 0 है, तो यानी प्लेन के बीच का एंगल कितना हो गया, अगर थीटा हमारा उनके बीच का एंगल है तो थीटा हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एंड अगर बात करें नाउ, एक केस फर्स्ट कर लीजिए इसको, सिंस थीटा इक्वल टू 0। अब लिखिए इफ़ करके लिखिएगा, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 लिखिएगा, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0। फिर अगला लिखिएगा, फर्स्ट केस है हमारा ये। सेकेंड लिखेंगे इफ़ कॉस थीटा इज लेस दैन 0। इफ़ एंड ओनली इफ कर लीजिएगा, इफ़ यहाँ पर या ऐसे करके लिखिएगा, या इफ़ ही करके लिख लीजिए। तो इस केस में हमारा जो होगा क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 से क्या होगा, कम होगा, और 90 से अधिक। इस केस की बात कर रहे हैं, ठीक। बाकी इसके आगे भी जाएंगे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन हम 180 के बीच में बात कर रहे हैं, 0 से 180 के बीच में, तो ये हमारा केस बनेगा। तो इस केस में थीटा हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ रखेंगे n1 इंटू n2 इज लेस देन अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। तो यहाँ से आ जाएगा n1 इंटू n2 इज लेस देन 0। यानी इस केस में n1 n2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जब थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी प्लेन के बीच का एंगल जब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा तो इतना। तो अब जैसे ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बन गया, ठीक। तो n1 n2 के बीच में अगर इस केस में हम बात करें तो ओरिजिन हमारा लाई कहाँ कर रहा है, ओरिजिन हमारा क्या हो गया, अगर थीटा हमारा ये बन रहा है तो अगर ये वाला बनेगा तो क्या कहाँ लाई कर रहा है, ऑब्ट्यूस में, एंगल साइड। अगर n1 एंड n2 आ रहा है क्या हमारा लेस देन 0, तो यानी ओरिजिन कहाँ चला गया, ऑब्ट्यूस एंगल साइड में। अगर यहाँ होगा तो ओरिजिन हमारा कहाँ चला जाएगा, ओरिजिन एक्यूट एंगल साइड में। ठीक है, तो ओरिजिन हमारा किस साइड लाई करेगा, एक्यूट एंगल साइड में, और जब हमारा यहाँ नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल साइड में। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिए। इस केस में हमारा क्या है, एक्यूट एंगल साइड में, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल साइड में ओरिजिन। अब प्लेन आपसे कहेगा कि हमारा जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा प्लेन, ऑब्ट्यूस एंगल साइड में, लेकिन हमने n1 एंड n2 निकाला तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया एक्यूट एंगल में। तो इस केस में क्या लेंगे, दोनों अपोजिट साइड में होंगे। तो जैसे ही दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो हम उससे केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, तब आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन of the plane which bisect the obtuse angle side, obtuse angle between the planes क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। एंड अगला दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 बराबर 0। ये दिया हुआ है। क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है प्लेन के, और हमारा यहाँ पर कहा है कि जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है वो कहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, ऑब्ट्यूट एंगल साइड में। यानी जो भी हमारा प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है, जो भी हमारा प्लेन है, मान लीजिए हमारा क्या है P1 प्लेन, ये हमारा P2, इसको हम कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2, ठीक। तो
अगर अब इनके बीच का एंगल देख लेते हैं पहले, क्या है हमारा, ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर ए हमारा क्या है, इनके बीच का एंगल ए वाला एंगल है, हो सकता है ए हो जाए, अगला हो सकता है हमारा ए हो जाए। क्लियर, ये तो दोनों तो सेम ही होंगे, इधर वाला ये इधर इसको लेके करेंगे। ठीक, एक ये बन सकता है, दूसरा एंगल हमारा ये बन सकता है। ठीक, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लो हमारा एक एक्यूट एंगल है, ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अब हमें देखना है कि ओरिजिन हमारा इधर लाई कर रहा है कि इधर पहले, लेकिन हमारा प्लेन जो है वो कहाँ से पार कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारा प्लेन इधर से पास कर रहा है। जो भी प्लेन होगा इसको डैश डैश ऐसे कर लीजिए, और ऐसे कर सकते हैं डैश डैश, इस तरीके से हमारा ये प्लेन है। ठीक, तो इधर से हमारा प्लेन पास कर रहा है। अगर वो ओरिजिन हमारा इस साइड लाई कर गया तब तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना ऑब्ट्यूस एंगल के। तो यहाँ पर हम जो साइन लेने वाले थे वहाँ पर प्लस माइनस क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे। अगर एक ही साइड में लाई करेगा तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइड में लाई करेगा तो नेगेटिव। अब मान लीजिए अगर ओरिजिन हमारा इधर से हो गया तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव साइड में जाता है कि नेगेटिव साइड में जाता है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे लेट, या लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉन पैरेलल प्लेन्स, लिख लीजिए नॉन पैरेलल प्लेन्स, या प्लेन लिखिए, खुद ही पता चल जाएगा। लेट इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या ही लिख रहे हैं भाई, प्लेन्स आर क्या है हमारा, x + 2y + 2z - 9 = 0 पहला है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए x को लिख सकते हैं ना r डॉट करके, या इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, r डॉट n की जगह क्या लिखेंगे 2, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो उसका नॉर्मल वेक्टर का क्या आएगा i कैप + 2j कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k कैप, और यहाँ पर -9d की जगह पे है, इसको लिख सकते हैं 0, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे हियर n1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे i कैप + 2j कैप एंड + 2k कैप। क्लियर, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारा हो गया हियर n1 इक्वल टू, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है 4x - 3y + 12z, यही है, यही है। चलिए + 13 = 0। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 है यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं r डॉट 4i कैप - 3j कैप + 12k कैप, 12k कैप और + 13 = 0। इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। हियर n2 = क्या है हमारा 4i कैप - 3j कैप और + 12k कैप। नाउ अब क्या निकालेंगे हम लोग, वही n1 डॉट n2 निकालेंगे। नाउ n1 डॉट n2 निकाल के चेक करेंगे कि ओरिजिन किस साइड में लाई कर रहा है। तो n1 डॉट n2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4i कैप, तो यहाँ से n1 डॉट n2 क्या आ जाएगा भाई बताइए, ये n1 हमारा कितना है + 2j कैप, सॉरी i कैप + 2j कैप ना, + 2j कैप + 2k कैप डॉट 4i कैप - 3j कैप और + 12k कैप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i से i मल्टीप्लाएंगे तो 4, 2 का कराएंगे इससे तो हो जाएगा -6, और 2 इसको होगा यानी कि +24। यही होगा कि माइनस होगा यहाँ पे, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में 1 2 + 2, क्या लिखे हैं 1 2 + 2 4 -3 + 12 और +30, सही है। यानी मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से क्या आ गया पॉजिटिव -2 है +2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये
देखिए ये कितना है 24 4 28 और -6, यानी यहाँ से कितना आ गया हमारे 22। ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है हमारा ग्रेटर देन जीरो। अगर इस केस में ग्रेटर देन जीरो है यानी कि ओरिजिन हमारा किस साइड लाई करेगा, यानी n1 डॉट n2 जब ग्रेटर देन जीरो होता था इस केस में हमारा थीटा क्या होता था, उनके बीच का एंगल क्या होता था थीटा, बताओ फटाक से। थीटा इस केस में हमारा क्या होता था, उनके बीच का जो एंगल होता था, ओरिजिन जिधर बनता है ओरिजिन लाई करता है, उस केस में हमारा क्या होता था ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कास्ट थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। और इस केस में अगर कास्ट थीटा जीरो है यानी कि ये लाई करेगा थीटा हमारा कहाँ, जीरो और 90 के बीच में। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा ये एक्यूट एंगल, यानी थीटा हमारा लाई कर रहा है कहाँ पर एक्यूट एंगल साइड में। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे कि हियर, या हियर लिख सकते हैं तो लिखेंगे हेंस, हेंस जो ओरिजिन लाई करेगा कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन लाइज ऑन एक्यूट एंगल साइड, एक्यूट एंगल साइड 10। तब इक्वेशन आप क्या हो जाएगा हमारा 10, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन किसको हम लोग कर रहा है बाइसेक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल को, जबकि ओरिजिन हमारा लाई कहाँ कर रहा है एक्यूट एंगल साइड में। ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन द प्लेन, बिटवीन द प्लेन। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या होगा हमारा बिटवीन द प्लेन, दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं क्या आएगा -x, या वही r डॉट के फॉर्म में लिखिए डिस्टेंस, तो r हमारा क्या है r डॉट ए, तो इसकी जगह पर हम लोग टोटल ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो इसकी जगह पे पूरा का पूरा जब क्या लिखना है या सीधे लिख दीजिए, तो हमारा क्या आएगा यहाँ से r डॉट क्या है 4i कैप, पहले वाले का देखिए, तो r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप और -9 अपॉन मॉड ऑफ n, यानी n का करेंगे तो अंडर रूट में क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लेना है माइनस साइन लेना है। ठीक, क्यों माइनस साइन, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट साइड में है, बाइसेक्ट ऑपोजिट साइड में, जबकि ओरिजिन हमारा लाई कर रहा है एक्यूट एंगल साइड में। तो यहाँ भी लिखेंगे तो r डॉट अगला वाला क्या आ जाएगा हमारा, क्या था हमारा 4i कैप प्लस -3j कैप और प्लस 12k कैप और प्लस 13 अपान में इसका भी रूट लेंगे अंडर रूट में, तो नॉर्मल वेक्टर हमारा कितना है 16 और 9 प्लस 144। तो इसको अगर लिखना चाहें तो वैसे लिख दीजिए, इसकी जगह टोटल जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, ये वाला आएगा कंडीशन x प्लस 2i प्लस 2z, x प्लस 2i प्लस 2z और -9 अपान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 9, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3। अब इधर करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 12z और प्लस 13 अपान इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, 60 70 कितना आ जा रहा है 40 10 50, 144 9 और 16 ऐड करिए, 9 6 15 4 19 4 1 5 1 6 और 1 13 13 हम 169 यानी 169, यानी 13 आएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके एक दूसरे में। अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग ना इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको इसे मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करके लिखना है, या इतने पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है इससे रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे। सब कुछ समझ में आया ना, एक्यूट एंगल क्यों पॉजिटिव लिए हैं। अगर यही आ जाता लेस देन जीरो तो ठीक हमारा क्या हो जाता है एंगल ऑब्ट्यूस एंगल साइड में, ओरिजिन कहाँ चला जाता है
ऑप्टिव एंगल साइड में। बस यही बता रहा है कि एक्यूट एंगल साइड में ओरिजिन है कि ऑप्टिव एंगल साइड में। तो जब ओरिजिन को पता कर लेंगे तो आप वह से पॉजिटिव और निगेटिव का साइन चेक कर सकते हैं। बाकी इसके आगे मिलते हैं हम लोग। इससे 100% श्योर है कि क्वेश्चन एक पूछा जाएगा एग्जाम में, ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से।